गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ट्रेडिंग सीखो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट का ओपन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें हैं आड़ी टेढ़ी, इसको हम समझ लेते हैं कि है क्या। कि मैंने सिर्फ ये ट्रेंड लाइन, एक ये हाई मार्क करके और ये लो मार्क करके एक ट्रेंड लाइन डाल रखा है। तो ये तो एक जोन टाइप का ये बन रहा है ना। ये सिंपल है, मैं इस बेस पे ट्रेडिंग नहीं करूँगा, है ना। बस ये डाल रखा है कि लोग इस बेस पर भी ट्रेडिंग करते हैं। अब हमारा सिंपल फंडा क्या है, हम जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये ऑरेंज कलर की लाइन है ये कल का लो है। ठीक है, तो हम किस बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा ट्रेडिंग बेस है मूविंग एवरेज का। तो ग्रीन कलर की जो लाइन है ये 1200 का मूविंग एवरेज है। जो रेड कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 200 का मूविंग एवरेज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी बियरिश क्रॉसओवर है, मतलब एक छोटा मूविंग एवरेज किसी बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, तो ये बियरिश ट्रेंड माना जाता है। और वहीं इसी जगह ये इस तरह से ऊपर की तरफ काटता है, तो ये बुलिश ट्रेंड माना जाता है। ठीक है, तो हम इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं और देखते हैं कि आज किस तरह से ये ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पिछला ट्रेंड था पिछले 1-2 घंटे का, कल के दिन ये था बियरिश, लेकिन यहाँ पर ये बियरिश में इसने प्रॉपर सेटअप नहीं दिया। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने एक सेलिंग का मूड बनाया था, बट जो कैंडल ये टच कर रही थी इसकी नेक्स्ट कैंडल, और ये प्रॉपर तरीके से भी इसको टच नहीं किया, और यहाँ पे ये इसके नीचे प्राइस नहीं गया इसी कैंडल का। तो हम यहाँ रुके, हमने वेट किया। दोबारा जब ये इसके अंदर आया और यहाँ पे अगर इसको करते भी तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस वजह से हमने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। और देखिए, अगर करते भी तो इसमें एक एसएल जाता, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो एक बड़े टाइम फ्रेम पर एक इस लेवल पे एक बुलिश है। ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ से क्यों पलट गया मार्केट, इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से क्यों पलटा है। और जब ये मार्केट इस तरह से पलट रहा था तो मैंने इस टाइम पर वीडियो बनाई थी, और ये देखिए मार्केट सीधा स्ट्रेट इधर चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या हम यहाँ पे पुट को सेल कर सकते थे, है ना। तो पुट के चार्ट में ये सेलिंग का जोन नहीं बना था, इस वजह से हमने सेलिंग सिनेरियो नहीं बना था, इस वजह से हमने पुट को सेल नहीं किया। पुट में भी ये नो ट्रेडिंग जोन, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि ये जो ग्रीन और रेड मूविंग एवरेज, यानी कि इसके बीच में अगर जो प्राइस होगी, ये नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। अपर साइड गया और उसके बाद देखिए ऊपर न जाते हुए यहाँ पे एक रुकावट आई और एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही मार्केट नीचे 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 इस तरह से चलता रहा, और मार्केट यहाँ से एक साइडवेज और डाउन ट्रेंड की तरफ चल गया। यहाँ पे कुछ कॉल ऑप्शन है, अगर यहाँ पे ट्रेड करते तो मिल सकता था कॉल के चार्ट में, बट हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने अपने सेटअप पे ध्यान दिया कि सेटअप प्रॉपर होगा तो हम करेंगे। तो चलिए आज क्या हुआ। आज हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ ओपन होता है, यानी कि थोड़ा सा मार्केट नीचे ओपन होता है, और पहली ही कैंडल दोनों मूविंग एवरेज को टच करते हुए ग्रीन बनाती है। अगर ये रेड बनाती तो इसका रेड का लो ब्रेक होता तो हम यहाँ पर अपनी सेल की एंट्री पोजीशन को बनाते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मार्केट की सेकंड कैंडल है इसके अपोजिट बना दिया, ये ऊपर चला गया, और ये इस तरह से मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये हमारे हिसाब से बुलिश है? नहीं। तो हमारे हिसाब से बुलिश अगर होना होगा इसको, अगर मार्केट को यहाँ से अप साइड का एक मूव लेना है, तो ये जो ट्रेंड है, ये जो मूविंग एवरेज है, इसको बुलिश क्रॉसओवर देगा, तब हम वहाँ पर अपनी बाय की एंट्री को लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सेम चार्ट पर मैं आपको अभी देखिए इसी का कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ। ये आपने देख लिया, अब इसी का कॉल ऑप्शन का चार्ट देखिए। ये देखिए कॉल ऑप्शन का चार्ट, क्या कॉल ऑप्शन के चार्ट में उस तरह की कोई तेज़ी दिखाई दे रही है? नहीं, बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रहा है ये कॉल ऑप्शन का चार्ट आपको। ये देखिए, ये मूविंग एवरेज के ऊपर ये अभी सेलिंग जोन है, सेल का सिनेरियो है, लेकिन ये नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट के लिए ट्रेडिंग जोन कब बनेगा?
जब मार्केट इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे, यानी कि मूविंग एवरेज, ये 200 का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जब मार्केट एक क्लोजिंग देगा और नीचे चलेगा, तब हम वहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। उसमें भी पहली कोशिश पे छोटी कोशिश करेंगे और उसके बाद करेंगे कोशिश कि जब मार्केट यहाँ से नीचे जाए, एक बार इस तरीके से ऊपर आए, जब ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ना, नीचे चला गया और मार्केट इस तरह से नीचे आया, तब यहाँ से ज़्यादा अच्छे से जा सकता है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कर दे कि एक कैंडल बाहर निकाल ले, फिर अगली कैंडल फिर अंदर कर दे, ऐसे ऐसे जा सकता है। लेकिन अगर ट्रेड बनेगा, हमें बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम ट्रेड वहाँ लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ इस लेवल पे अगर मैं देखूं कि ऑप्शन के चार्ट में ये दोनों ही मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट फ्लैट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्लोपी है डाउन ट्रेंड में, लेकिन जो 200 है वो मुझे फ्लैट होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये इस तरह से ऊपर 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 ही सस्टेन करता रहा, तो ये हल्का सा इसका अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, तो फिर हम वहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो देखते क्या होता है। मैंने इसको हेज करने के लिए ये चार्ट भी ओपन कर रखा है, ये बहुत सिंपल है ना। तो चलिए आज थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करें कम पैसों में। तो कम पैसों में बोले तो कि थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट लेकर, तो उसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। चलिए मैं इसको पहले तो क्लोज़ कर देता हूँ, है ना। तो अब मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे ये 26,000 का ऑप्शन जो है इसे सेल करना है, तो सेल क्यों करना है। सबसे पहले तो मैं इंडेक्स चार्ट लगाता हूँ। अगर मैं मार्केट में बियरिश हूँ, ठीक है, अगर मैं मार्केट में बियरिश हूँ, तो मुझे जिस लेवल से मैं बियरिश हो रहा हूँ, यानी कि 26,000 का जो लेवल है, मुझे इस लेवल के आसपास की कोई भी कॉल ऑप्शन को सेल करना होगा, ठीक है। अगर मैं बियरिश हूँ तो मुझे कॉल ऑप्शन को सेल करना होगा सबसे पहले, है ना। इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो मान के चलिए मैं यहाँ से बियरिश हूँ कि मैं 26,000 से मार्केट, या मैं इस लेवल से बियरिश हूँ कि मार्केट जब ये 26,000 के नीचे जाएगा, है ना, 26,000 से नीचे जाएगा, मैं यहाँ से बियरिश हूँ, और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चलेगा, तो मुझे क्या करना है कि मुझे 26,000 की कॉल ऑप्शन को सेल करना है। तो कैसे करेंगे। 26,000 की अगर ये कॉल ऑप्शन है, देखिए, हाँ, तो मैंने 26,000 की कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा दिया। अगर मैं इसे सेल करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं सेल करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे इसे सेल करने के लिए 2,19,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो क्या मेरे पास इतना पैसा है, नहीं है ना। तो मेरे पास तो अभी 86,000 है, तो क्या मैं 86,000 के अंदर में या इसके लगभग इसको कम पैसों में इसको सेल कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। किस तरह से सेल कर सकते हैं, इसको हेज करके। तो हेज कैसे करेंगे, तो हेज करने का तरीका है कि मैं आपको बताता हूँ। आपने ये चार्ट लगाया, अब आप जाइए निफ्टी की ऑप्शन चेन में, यहाँ पे इसको बास्केट मोड को ओपन कीजिए, साइज को बड़ा कीजिए। अभी हेज करने के लिए क्या करना होगा हमको, कॉल ऑप्शन का ही एक दूर का कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। दूर का मतलब बोले तो अगर ये मार्केट में ये जो कॉल ऑप्शन जिसे हम सेल करना चाहते हैं, अगर वो 100, 150, 200 जो भी चल रहा है, हमें लगभग 10 रुपये के आसपास का कॉल ऑप्शन को बाय कर लेना है। तो 10 रुपये के आसपास चल रहा है, ये हम ये 10 रुपये में 26,450 वाला भी बाय कर सकते हैं, और ये 26,400 वाला भी बाय कर सकते हैं। ये 12 रुपये का है, तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ 10 के ऊपर जो भी है 10 से 15 के बीच में। तो मैंने इसको बाय किया, ये मेरी बास्केट में आ गया। इसको बाय करेंगे तो देखिए इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 1,089 रुपये। इसकी कैलकुलेशन आपको पता ही है, 13 रुपये जो प्राइसिंग चल रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 जो कि इसका लॉट साइज है ना, क्वांटिटी है, तो उसमें हम ये बाय हो गया। अब मुझे सेल करना है 26,000 की कॉल ऑप्शन। तो 26,000 की कॉल ऑप्शन जो 146 की चल रही है, मैं इस पर सेल पे क्लिक करूँगा इस तरह से। तो ये देखिए बाय और सेल, एक मैंने बाय कर ली कॉल ऑप्शन, एक मैंने सेल कर ली, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर हेज। एक हेज पोजीशन बन जाती है। तो इसके तहत अब मुझे सेलिंग करने का मौका मिल रहा है, जो कि 68,000 पे, ओनली 68,000 पे मैं ये कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपायरी डेट तक अगर ये कॉल ऑप्शन पूरा 26,000 से
नीचे, मतलब मार्केट अगर 26,000 से एक पॉइंट भी नीचे, अगर एक्सपायरी डेट यानी कि अगले मंगलवार तक, यानी कि आज है 5 तारीख, 5 तारीख को है फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा, यानी कि 6 और 7 में, तो 8 और 9 तारीख को है मंगलवार, नेक्स्ट ट्यूसडे एक्सपायरी है। तो उस एक्सपायरी तक अगर ये मार्केट 26,000 से 1 रुपये भी नीचे आता है तो ये जो है कॉल ऑप्शन ज़ीरो हो जाना है। क्या हो जाना है? ज़ीरो हो जाना है। कैसे एनालाइज करेंगे? ये एनालाइज का चैनल यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम एनालाइज पे जाएंगे, अभी देखेंगे आप इस पे। ये आपने एक कॉल ऑप्शन बाय करी, ये सेल करी है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें 9,700 है। कैसे होगा 9,700? तो 142 में से पहले तो ये 12 रुपये घटा दो, क्योंकि ये भी ज़ीरो होने, ये भी ज़ीरो होना है, तो इसमें से इसको लेस किया तो बचे 130 रुपये। अब 130 रुपये भी अगर आपको पूरे मिल जाएंगे, अगर हम इसको भी ज़ीरो मान लेते हैं, तो 130 रुपये अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो अब आपका जो प्रॉफिट होगा तो 130 इंटू कितना, 130 गुना 75 कर देंगे। तो चलिए मैं कैलकुलेटर में करके आपको दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेटर यहाँ तो नहीं, आप कर लीजिएगा, स्क्रीन पे डालने में अभी टाइम लगेगा। तो मैं 130 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 9,750 रुपये, तो मोटा मोटा ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स वाले ये निकाल देंगे तो 9,600 700 यही दिख रहा है लगभग। और मैक्सिमम लॉस इतना होगा अगर ये एक उससे ऊपर कहीं भी क्लोजिंग देता है, बिल्कुल हाई लेवल पे भी क्लोजिंग देता है, तो 20,000 रुपये, यानी कि अगर ये क्लोजिंग इसकी इस तरफ जाती है 24,700, नहीं ये तो प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 9,600 ही है, कहीं भी चला जाए मार्केट। अगर इस तरफ है तो ये लॉस में जा रहा है, तो ये 20,000 कब से दिखाने दे चालू कर देगा? 27,000 से ही। ये 19 20,000, ये 27,000, मतलब 26,500, मतलब 26,000 से ऊपर एक बड़ा लॉस दिखाना चालू कर देगा, कितना भी ऊपर चला जाए मार्केट, चाहे 28,000, यानी कि यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर भी चला जाए तो हमको इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये जो कॉल ऑप्शन है इसमें प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही उन लोगों के लिए जो होल्ड करके चलते हैं। तो हमें तो होल्ड नहीं करना ना, हम तो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए इस सब कैलकुलेशन को करने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं। हमें तो ये देखना है कि बस अपना एक हैज बनाना है जो कम पैसे में हैज बन जाए। अब इस हैज पोजीशन में भी थोड़ा बहुत, जैसे आपके पास 86,000 नहीं है, कम है पैसे और ना, तो इतना कर सकते हैं। अगर आपको इसका और थोड़ा सा नियरेस्ट हैज बनाना है तो आप तो लोएस्ट प्राइस पे जाइए जिसमें आपका जो फंड है वो मैनेज हो जाए। मैं तो और इसको नीचे कर देता हूँ, ये देखिए मैं 26,400 की जगह मैं तो इसको ये और कम पैसे वाली लेता हूँ, 8 रुपये और 6 रुपये, है ना। मेरे पास तो 86,000 है ना, तो 86,000 में लगभग मेरे को कहाँ मैनेज हो जाएगा? मैं तो उस रुपये तक की ऑप्शन को मैं उतना ही वेस्ट करूँ ना वो मनी यहाँ पर, तो मैं 3 रुपये में ही मेरा काम हो जाएगा मैक्सिमम। अगर मेरे पास 86,000 है, मैं 86,000 में, ये देखें ये 3 रुपये वाली कॉल ऑप्शन में भी, यानी कि 26,450 वाली कॉल ऑप्शन, 26,450 नहीं 26,650 वाली कॉल ऑप्शन में भी मेरा काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हैज कर सकते हैं, ये हैज पोजीशन आप बना सकते हैं। तो इतने कम पैसे में आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू पे जाएंगे और जब इसको आप कंफर्म ऑर्डर कर देंगे तो यहीं से ही इस कॉल ऑप्शन का सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो इस ऑप्शन में आपका सेल ऑर्डर लग जाएगा आपके 135 रुपीज़ से। आपको जिस समय भी आप क्लिक करेंगे वहीं पर ये मार्केट आपको ये ऑप्शन को सेल कर देगा, और ये जो कॉल ऑप्शन है 26,650 वाली, इसको बाय कर लेगा। तो इसको बाय करने से हमें कोई सेंस नहीं बन रहा है, 2 रुपये 3 रुपये की कॉल ऑप्शन, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आने वाला विशेष, है ना। तो ये तो हमने केवल हैज के लिए बाय किया है, तो इसके चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट आप लगा लें अपने ऑप्शन का, है ना। तो जिस ऑप्शन को हमने सेल किया है हमेशा उस ऑप्शन का चार्ट ज़रूर लगाएं, और इंडेक्स और ऑप्शन के चार्ट को कंपेयर करें कि आपके दोनों चार्ट में आप जिस थ्योरी और स्ट्रेटजी के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें दोनों ही चार्ट में सिमिलर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों पे गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने देखा, चलिए मैं इसको क्लोज़ करूं
या मिनिमाइज़ कर देते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये बना के रखा हुआ हमने। अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मार्केट में सेल आ रही है, मैं इसको सेल कर दूंगा। तो इसको नज़दीक से बनाते हुए थोड़ा और गैप रखें इसमें। जैसे ये बना दिया ना, मेरा 86 मेरे पास है, 84 ये है, तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। इसको इस तरह से रखते हैं कि थोड़ा सा हमको अमाउंट का गैप इसमें ज़्यादा मिल जाए। इसको 5 रुपये से ऊपर कर लेते हैं, 6 रुपये। ये देखिए 86, 74 इतना ठीक है ना। तो इतना अगर 140 रुपये में से अगर मुझे 50 कमाना, 6 रुपये देना भी पड़े तो 6 तो जाएंगे नहीं अगर इसमें से हमारा जो टारगेट है, तो ये चलेगा। तो इतना बना के रखिए। अगर ये मार्केट और नीचे गिरा तो ये थोड़ा सा और नीचे गिर जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। ये देखिए, इसको हमने ये छोड़ दिया। अभी यहाँ देखें क्या वो सिनेरियो ये इधर चल रहा है, और इंडेक्स के चार्ट में आप देखेंगे ये मार्केट इस तरह से इस साइडवेज काइंड ऑफ साइडवेज चल रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से भाग गई है कैंडल। तो ये अभी जो सिनेरियो चल रहा है, ये प्राइस चल रही है बुलिश के सेंस में, और जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि अभी बियरिश ही है। तो हमको वेट करना है जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों में, इवन ऑप्शन में भी और इंडेक्स में भी, तब हम इस चीज़ को मतलब तब हम सोचेंगे कि हमें कहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेनी है। क्या हमें कॉल साइड ही एंट्री लेनी है, यानी हमें कॉल ही सेल करना है, या हमें पुट साइड एंट्री लेनी है। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आपको ज्वाइन करता हूँ। तो इस तरह से आप चार्ट को देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब कुछ बातें करते रहते हैं जब तक हम। तो ये लाइनें तो मैंने इस तरह से लगा रखी थी, आपको इन लाइनों को भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई मार्किंग मत कीजिए किसी भी तरह की, है ना। कोई लेवल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ये जो सेटअप बना रखा है, इसी सेटअप पर आपको बस ट्राई करना है कि ये किस तरह से ट्रेड दे रहा है। हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि हमने 1 मिनट का चार्ट क्यों लगा रखा है। हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि हमने ये 1200 और 200 का मूविंग एवरेज क्यों लगा रखा है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला वीडियो आज देख रहे हैं, तो मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने ये जो ग्रीन कलर का जो मूविंग एवरेज है, ये 1200 का मूविंग एवरेज है। ये 1 आवर का 20 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के 20 के मूविंग एवरेज के बेस पर मैंने ये मूविंग एवरेज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर 60 से मल्टीप्लाई करके इसको 20 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 1200 आ जाएगा। तो इस बेस पर हमें ये पता चल रहा है 1 मिनट के चार्ट पर कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, इस लेवल से अगर ट्रेड किया होता तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिला होता, कल एसएल भी जाता, बट यहाँ से यहाँ तक हमारा जो 50 पॉइंट का टारगेट था वो इजीली मिल गया था अगर इस लेवल से सेल करते। लेकिन हम यहाँ से क्यों नहीं सेल कर सकते, क्योंकि मूविंग एवरेज यहाँ पर ये अपवर्ड जा रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है। इट मीन्स यहाँ पे कोई रुकावट है। अब वो रुकावट क्यों थी, कहाँ थी, चलिए इस बारे में थोड़ा सा, जो मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट क्यों पलटा, इस लेवल से मार्केट ये पलट क्यों गया। इसके अंदर मार्केट अंदर ही ओपन होता है, नो ट्रेडिंग जोन में यहाँ तक आता है और यहीं से ये पलट जाता है। इसका कारण क्या था, क्योंकि आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ पहले, तो देखेंगे आप कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये जो मार्केट है यहाँ ओपन होके, सॉरी ये यहाँ ओपन होके नीचे दिखा के और सीधा ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि कल भी ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, ये 1200 का मूविंग एवरेज है, सॉरी 200 का मूविंग एवरेज है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 200 का मूविंग एवरेज है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो ये भी एक बड़े सपोर्ट का काम करता है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह से मार्केट ऊपर चला गया था, ये यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था, इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया था इस तरह से। तो 200 का मूविंग एवरेज इफेक्टिव है। पहले मार्केट अंदर आया, ये बाहर निकला और यहाँ से ऊपर चला गया था। तो 200 को ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं। ये देखिए इस तरह से आप जब भी देखेंगे 200 से सपोर्ट लेगा,
क्योंकि ये क्रॉस ओवर आ चुका है। तो 200 से ये सपोर्ट ले लेके ये ऊपर 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 इस तरह से मार्केट चल रहा है। जब मार्केट इससे नीचे होता है तो ये देखिए सेलिंग जोन में होता है, ठीक है। ये देखिए नीचे है तो सेलिंग जोन सेलिंग जोन सेलिंग जोन सेलिंग जोन सेलिंग जोन सेलिंग जोन। तो इसी तरह से हमको इसको ट्रेड करना है। तो मार्केट 200 में है, नीचे है तो सेलिंग जोन चल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 200 के ऊपर है तो बाइंग जोन चल रहा है, ठीक है। तो ये जोन है बाइंग का, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है। और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएंगे तो मैंने इसी को, अब इसको 20 के मूविंग एवरेज को देखते हैं। अगर डेली का हमको क्या करना है, डेली में हमको बाय और सेल करना है, यानी कि हमको इंट्राडे करना है। तो इंडिकेटर में जाओ और आप मूविंग एवरेज लगा दो सिंपल, और इसको लेंथ कर दो इसकी 20, इसकी लेंथ कर दो आप 20, हाँ 20 MA, ये हो गया। अब आपको सिंपल ये देखना है कि डेली में अगर आप इंट्राडे पोजीशन बना रहे हैं कोई भी, तो आपका मूविंग एवरेज अगर मतलब आप जो प्राइस है अगर मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, 20 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, तो आपको डे ट्रेडिंग में आपको 1 मिनट के चार्ट पर आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो करेंगे। और आपको इसमें सेल देखना है, 20 के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसिंग है तो सेल देखना है, 20 के मूविंग एवरेज के प्राइसिंग के ऊपर है तो आपको बाय साइड में जाना है। ये सिंपल सा फंडा आपको यूज़ करना है इंट्राडे में। लॉन्ग टर्म आप जाएंगे तो आप एक अलग थ्योरी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। चीज़ देखेंगे आप 1 मिनट में, आप ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 20 का मूविंग एवरेज है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आप देखेंगे 26,007। अभी लगभग यही वैल्यू आपकी वहाँ दिख रही होगी मूविंग एवरेज की, कहाँ क्या दिख रही है ये हम देखने की कोशिश करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो वैल्यू है ये कितनी चल रही है, 26,015, और वहाँ दिखा रही है 26,007। ऑलमोस्ट वही है, चूँकि ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस तो आएगा ही इस चीज़ में, क्योंकि ये उस चीज़ को मैनेज कर रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसको स्मूथनेस को मैनेज कर रहा है। अब ये धीरे धीरे कहीं तो जाके रुकेगा, ये ऐसे डाउन ट्रेंड में डाउनवर्ड है ना, हो गया तो कहीं तो जाके रुकेगा। अभी यहाँ पे ये 1 मिनट में ये 20 का मूविंग एवरेज है, तो हमको 1 मिनट के 20 के मूविंग एवरेज से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके बेस पे ट्रेड नहीं करना है। तो 1 मिनट में 20 का MA यूज़ करना ही नहीं है, हमें यूज़ यही करना है क्या, 200 और 1200 के मूविंग एवरेज। जब भी ये प्राइस इसमें कोई क्रॉस ओवर देगी तो क्रॉस ओवर देने के बाद प्राइस दोबारा 200 के मूविंग एवरेज पे आके अगर अपर साइड का कोई मूवमेंट बनाता है और आज का ये हाई ब्रेक होता है, मान के चलिए अब क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, तो हम एक बार उस पर चर्चा कर देते हैं। ये इसी तरह से चलता रहा, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ये वाली जो लाइन है ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे आके इस तरीके से इसने ऐसे क्रॉस ओवर दिया और ये नीचे चल रहा है, ये इस तरीके से चल रही है और प्राइस यहाँ ऐसे 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 बढ़ता ही जा रहा है और ये भी ऐसे बढ़ता ही जा रहा है और ये ऐसे फ्लैट ही रहेगा। आप देखेंगे तो ये बहुत देर में ऊपर की तरफ चलेगा। तब क्या होगा, प्राइस एक बार जब दोबारा स्लो मूवमेंट में यहाँ पे आके इस लेवल पे आके टच करके और यहाँ से इस तरह से कोई मूवमेंट बनाएगी, जो पैटर्न बनाएगी, वो पैटर्न कौन कौन से होंगे, इसको टच करे, जो कैंडल टच करे उसका हाई ब्रेक होना चाहिए और वो कैंडल ऑब्वियसली बात है रेडी होगी, ग्रीन भी हो सकती है ना। तो इसे इस मूविंग एवरेज को टच करे और यहाँ पे या फिर नीचे चला जाए और नीचे जाके निकल के आए, दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं साहब, ये ऐसे टच करके चला जाए, है ना, या फिर इस तरीके से आए, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये आ रहा है 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 आ रहा है, ये नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद ये पैटर्न और ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग दे दे कोई कैंडल, तो फिर यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। तो इस लेवल पे आके जब इस तरह से पैटर्न बनाएगा तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट को सेल करना होगा। पुट को सेल क्यों करना है, क्योंकि मार्केट में हम बुलिश हैं, मार्केट में जब हम बुलिश होते हैं तो ऑप्शन में हमें पुट ऑप्शन को सेल करना होगा। तो
वो सिनेरियो हम देखेंगे अभी कैसा होगा। तो अगर ये सिनेरियो आज की डेट में बनता है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, जब तक हम कुछ और देखने और समझने की कोशिश कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। तो इस सिनेरियो में चलिए मैं ये ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो कल यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया, हाँ कल का, सॉरी यार एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, कल हमने यहाँ पे ट्रेड जब मैं बता रहा था तो ये कैंडल आई थी, यहाँ पे टच तो किया, ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं है, हमें चाहिए था मूविंग एवरेज के बाहर क्लोज दे दे। अंदर अगर ओपन हुआ है तो हमें चाहिए बाहर क्लोजिंग दे और उसके नीचे मार्केट चले, तब हम उसमें सेल करते, यानी कि हम कॉल को सेल कर लेते। मार्केट सेल में है तो कॉल को सेल करना है, मार्केट बाय में है तो पुट को सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे नहीं आया, इससे ऊपर चला, फिर ऊपर चला, फिर यहाँ ये अच्छा पैटर्न बनाया था, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज नहीं दिया, इसके नीचे क्लोज दे जाता, नीचे की तरफ चलता, थोड़ा फिर नीचे चलते, फिर रुके, फिर ये पैटर्न बना दिया हमारा। इस पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक इनडिसीजन कैंडल, और वो इनडिसीजन कैंडल जिस तरह ब्रेक होगी, अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसी दिशा में, अगर वहाँ सपोर्ट है तो हमें बाय साइड में एंटर ले लेना है। हमने नहीं लिया क्योंकि हम अपने रूल पे स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि ये है नो ट्रेडिंग जोन, मुझे नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। और दूसरा ये था कि कल के उससे पिछले दिन यहाँ पे ये ऑलरेडी एक सपोर्ट बना चुका था ये कई बार, है ना। तो यहाँ पे भी हमारी जो ट्रेडिंग थी, मतलब जो सेलिंग थी, वो यहाँ पे मिस हो गई थी, क्योंकि देखिए आप मान के चलिए ये डे ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट यहीं पे ओपन होती है, बाहर ओपन हुआ, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये पेन बार बनाई, पेन बार के बाद ये क्लोजिंग, यहाँ पे एंट्री, और ये चल गया। तो इस समय पे एंट्री मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे को दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया था। जब मैं आपको कॉल ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ, ये मैं पिछली बार भी बात कर चुका हूँ, ये देखिए यहाँ इस तरह से, ये यहाँ से बहुत दूर ये बड़ी कैंडल बना दी पहली कैंडल, जबकि उसमें एक डिफरेंट काइंड की कैंडल थी, और ये ऊपर गया ऊपर गया। इसके बाद ये जो पिन बार बनी वो कैंडल ये थी, मुझे इस कैंडल के लो के नीचे सेल करना था और ये सेल लगाना था, और यहाँ से देखिए मार्केट कितना स्मूथली गिर गया था और ये पॉइंट मुझे मिल जाते। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा था कि ये नज़दीक आएगा, लेकिन ये इसमें उसमें नज़दीक इंडेक्स में दिखा, ये ऑप्शन में नहीं दिखा, क्योंकि ऑप्शन में ये इतना नीचे आ गया। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कुछ कुछ जगह पे उन चार्ट को किस तरह से फॉलो करना है। कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे भी मैंने सेल किया होता तो मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट में होता है, इसके बाद यहाँ पे, है ना, ये कुछ पॉइंट मुझे मिल जाते। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं कर पाए, मुझे दिन में एक ट्रेड लेनी थी, मेरे हिसाब से वो एक ट्रेड यही थी, तो फिर मैंने दोबारा यहाँ पे वो ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पे शायद उतने अच्छे तरीके से, ये देखेंगे आप, ये अंदर ये बाहर, उतना प्रॉफिट नहीं मिला होगा, मिला होगा तो ठीक है जो भी है। तो इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया। और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन के चार्ट में आप देखेंगे, वो मैंने अभी इंडेक्स का दिखाया था, इसमें भी देखेंगे आप, ये कॉल ऑप्शन बाहर आई कल की डेट में, और ये ऊपर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे इसके नीचे नहीं आई, फिर ये ऊपर ऊपर ऊपर, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ चली गई। अब इसमें मैं कॉल ऑप्शन को यहाँ पे कैसे बाय कर लूँ, बाइंग है यहाँ पे अच्छी, लेकिन ये बाय हम कर नहीं सकते, और यहाँ से देखिए भाग गया ऊपर की तरफ, है ना। और यहाँ पे सेलिंग भी नहीं है, क्योंकि सेलिंग में कॉल उसकी पुट ऑप्शन में वो प्राइस में ऊपर चल रहा था, तो वहाँ पे भी अपोजिट सिनेरियो दिख रहा था पुट के चार्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ पुट का चार्ट इसी जगह पे, सॉरी मैं आपको पुट का चार्ट यहाँ दिखाऊंगा इस वाली विंडो पे, और वो पुट का चार्ट है, ये देखिए 26,000 की पुट को, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऊपर है ये नीचे, तो मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं कर सकता था, लेकिन ये सेल हो गया, मार्केट ने इस ट्रेंड को पकड़ लिया और ये सेल हो गया। हेलो, हाँ जी, चल रहा है यार अभी एक ऑलरेडी,
हम्म। पहले 2 लाख रुपए का है, अभी उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। हाँ। ठीक। ठीक। वो भी चल रहे हैं ऑलरेडी, टर्म प्लान वगैरह सब है। ज़रूर। अरे सॉरी, फ़ोन पिक हो गया। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको सेल नहीं कर पाया। तो हम तो अभी प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो देख रहे हैं आप, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन में ये मूवमेंट चल रहा है। तो हमें पेशेंसली वेट करना है इस नो ट्रेडिंग जोन से बाहर निकलने के लिए। ऑप्शन में निकलेगा, इससे नीचे जाएगा, तभी सेल करना है हमको। ठीक है, आज का लो ब्रेक होगा या मूविंग एवरेज ब्रेक होगा। अगर ये मूविंग एवरेज इस तरह से, ये प्राइस ऊपर 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 इस तरह से यही मूव करता रहा, तो ये थोड़े समय के बाद ये मूविंग एवरेज भी अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो अगर ये अपवर्ड मूव करता है तो फिर आपको और इंडेक्स के चार्ट को भी अच्छे से फॉलो करके देखना है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इसको सेल नहीं करना है। अगर मान के चलिए, मैं आपको चार्ट का तरीका बता देता हूँ। अगर ये मूविंग एवरेज इस तरह से बढ़ता रहा धीरे 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 धीरे, ठीक है, और इस लेवल पे आके ये प्राइस ऊपर जा रही है, इसको टच करके रिटर्न आ रही है, फिर ऐसे करके ऐसे आ रही है, और यहाँ पे आके कहीं ये प्राइस एक बार ऐसे ब्रेक करती है, तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है फर्स्ट कैंडल पे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, हमें इस पैटर्न पे सेल नहीं करना है। ये एक बार दो बार चल सकती है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम फेल ही होती है, ये फ्लॉप होती है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो हम इसको क्लोज करते हैं और हम देखेंगे कि आगे किस तरीके की चार्ट में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इंडेक्स को ही देख लेते हैं। अच्छा, इंडेक्स लगाया नहीं, चलिए मैं इंडेक्स लगा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अभी आप कहेंगे कि क्या इस सेंस में मैं पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। अब हम पुट का चार्ट लगा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सेलिंग है, पुट में सेल जोन में चल रहा है, लेकिन आज की डेट में ये यहाँ से यहाँ तक कितना सेल हुआ, ये देखिए इतनी देर में ये यहाँ पे ये सेल होने के लिए आता है, फिर एकदम से तेज़ी से ऊपर चला जाता है। 2 कैंडल नीचे आती है, 3 कैंडल ऊपर जाते हैं, फिर जितनी तेज़ी से नीचे आता है उतनी तेज़ी से ऊपर चला। ये नीचे आया, अब शायद ये देखिए हाफ तो रास्ता ट्रैक कर गया, फिर ट्रैक कर गया। तो जब ये और नीचे नीचे नीचे, ये ऑब्वियस ही बात है इधर आएगा। तो अगर इस तरह का कोई चार्ट बनता है कि मार्केट में ये आपका मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 का इसके नीचे, और ये इस तरह से सेल चल रहा है और आज के दिन में एक बार भी टच नहीं किया, तो इस तरह के चार्ट में हमको वो सिनेरियो देखना है कि जब मार्केट प्राइस जो है जब भी इस लेवल को टच करके वो पैटर्न बनाएगा, एक बार टच होने ये ज़रूर जाएगा। चाहे ये इस तरह से सीधा निकल जाएगा तो ये हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ये अपोजिट हो सकता है ना। ये हाई ब्रेक होने का मतलब ये है कि कॉल ऑप्शन में उसका लो ब्रेक हो गया, तो ये अपोजिट हो सकता है। तो अपोजिट होगा तो वहाँ सिनेरियो अलग हो जाएगा। हमको चूँकि इंडेक्स के चार्ट को ज़्यादा देखना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये पुट ऑप्शन का चार्ट भी सेलिंग में दिखाई दे रहा है और कॉल ऑप्शन का चार्ट भी सेलिंग में दिखाई दे रहा है। सेल है नहीं इसमें, सेलिंग में दिखाई दे रहा है। और इंडेक्स के चार्ट में, आप इंडेक्स के चार्ट पे जाएंगे तो इंडेक्स का चार्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये सेलिंग में है, सेलिंग हो नहीं रही है, सेलिंग जोन है अभी तक, सेलिंग का सिनेरियो है अभी तक फ़िलहाल। अभी देखेंगे यहाँ पे अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। इट मीन्स फिर हम, अगर इसमें क्रॉस ओवर आ गया, छोटा सा भी क्रॉस ओवर आ गया, तो मैं फिर इसमें बुलिश हो जाऊंगा, फिर मैं पुट ऑप्शन के चार्ट को नहीं लगाऊंगा, फिर वो सॉरी कॉल ऑप्शन के चार्ट को नहीं लगाऊंगा, फिर मैं पुट ऑप्शन के चार्ट को लगा के बैठ जाऊंगा और फिर वहाँ पर मैं सेलिंग देखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, क्रॉस ओवर को होने देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्या गजब का मूवमेंट आया है।
अब मैं इसको आपको पहले तो डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि क्यों हुआ ऐसा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ये जिस तरह से मैंने आपको बताया प्राइस आएगा, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड था अभी भी, है ना, और ये इसने यहाँ नीचे की तरफ क्रॉस किया। अब इसके अपोजिट है, मैं पहले आपको इस कैंडल का सिनेरियो दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर कैंडल का, कि इसने कॉल ऑप्शन में क्या किया। ये देखिए ये हो गया बुलिश, है ना, 1 2 3 4 ये 4 कैंडल हैं, पहले आप तो मिस कर दें, इसको भूल जाएं कि ये है ही नहीं। ये जो कैंडल बना इस लेवल पे या इस लेवल पे, ये जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल ने सबसे पहले यानी कि 9:57 पे मैं आपको दिखाता हूँ कॉल का चार्ट, ठीक है। तो कॉल के चार्ट में ये देखिए 9:57 की कैंडल ने, ये देखिए आज के दिन का लो भी ब्रेक कर दिया, और ये देखिए इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। लेकिन इसके बाद वाली कैंडल आप देखेंगे छोटी छोटी जरूर बनी, लेकिन उन्होंने इसके नीचे नहीं गई हैं, ठीक। पहला तो ये इसके साइड अपोजिट, तो क्या मैं इसको यहाँ सेल कर दूँ इस कैंडल पे? नहीं। क्यों? तो चलिए पहले इसको छोटा कर देते हैं और यहीं पे दोनों चार्ट लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे इंडेक्स लगा लेता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट मैं आपको इस तरह थोड़ा सा, ताकि समझने में आसानी होगी। अब ये मैंने कर दिया यहाँ पे, इंडेक्स का चार्ट लगा दिया यहाँ पे। तो ये कैंडल 9:57 पे यहीं पर थी और इस लेवल पे ये बुलिश हो चुका था, ये क्रॉसओवर इसमें मुझे 1 मिनट के चार्ट में दिखाई दे रहा था, लेकिन ये कैंडल बुलिश हो गई थी और ये कैंडल यहाँ पे इधर नीचे आ गई थी। तो क्या मैं यहाँ पे सेल कर दूँ कॉल ऑप्शन में? नहीं। अगर मैं इसको ये देख के सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये बुलिश हो गया है, मुझे ये देखना है कि बुलिश में अब मुझे पुट ऑप्शन को सेल करना है। तो यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। पुट ऑप्शन कब सेल करूँगा? जब प्राइस एक बार इसको टच करके आएगा और ग्रीन बना के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे टच करना है। तो ये छोटी बनी, ये छोटी बनी, ये देखिए अब इस कैंडल ने इसको टच करके नीचे क्लोज कर दिया, और टच तो कर दिया लेकिन, और नीचे क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल पे सिनेरियो कहाँ गया? यहाँ वाला, ठीक है। और अब मैं चार्ट लगा लेता हूँ आपके लिए, कॉल ऑप्शन ही लगा रहने देंगे। तो देखेंगे ये यहाँ से ये पलट गया, ये पलट गया, और ये 1 2 3 ये 3 कैंडल में इसने सिनेरियो ही बदल दिया, जबकि इसमें सेलिंग नहीं है और बाइंग भी नहीं है, और ये इस तरफ भाग गया। अब इसी जगह मैं चार्ट लगा लेता हूँ पुट ऑप्शन का। तो पुट ऑप्शन का अगर मैं 26,000 की पुट ऑप्शन या 26,100 या 200 की पुट ऑप्शन लगाएंगे ना, हाँ, तो 26,200 की पुट ऑप्शन अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही बन रहा था चार्ट। इसमें स्लोली इस तरह से कट करके ये स्लोली मूव कर रहा था, और यहाँ पे ये देखिए इस कैंडल ने टच किया, ये कैंडल ने इसके लो के नीचे चला। मुझे इस लेवल पे सेल करना था, इसमें 186 से सेल करता, 2 कैंडल में ही 50 पॉइंट। लेकिन यहीं पर तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 जगह आपका माइंड डाइवर्ट है बहुत बुरी तरह से। ये केवल 2 कैंडल में खेल कर दिया इसने। स्लोली दे रहा होता हम इसमें मूवमेंट को कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि इस लेवल पे और भी कई सारे काम रुक जाते। देखिए हेलो, तो हम बात कर रहे थे इस टाइम की, और इस टाइम पर ये देखिए इसने बनाया और कर गया, और मैं 2 मिनट के लिए गड़बड़ हो गया मेरे से। इस प्राइस ने टच किया था, टच करते ये बनी, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, सिंपल सा फंडा, शॉर्ट बनाना था यहाँ पे, ये एंट्री बनती, ये स्टॉप लॉस बनता 12-15 पॉइंट का ज़्यादा से ज़्यादा, और 50 पॉइंट इसमें टारगेट होने थे। तो ये 50 पॉइंट का टारगेट इजीली हो जाता, और थोड़ा और रुकते फास्ट में तो 70 पॉइंट, और अभी तक वेट कर रहे होते, चूँकि इतना बड़ा सिनेरियो आया था तो एक ऑब्वियस सी बात है शायद हम वेट कर लेते, तो अभी हमको 70-80 पॉइंट मिल रहे होते। लेकिन ये सपना है, मैंने इसमें यहाँ पे नहीं कर पाया मतलब नहीं कर पाया। उसकी वजह क्या है शायद मैं खुद भी नहीं जानता। मुझे करना चाहिए था। 2 कारण है
कि जब मैं ये देख रहा था तब मैंने जो चार्ट है वो सेम 26,000 की पुट ऑप्शन का लगा रखा था। मुझे उस जगह 26,200 की यानी कि और दूर की, देखिए जब आप इस तरह से सेलिंग करते हैं ऑप्शन में तो आपको ये मान के चलना होता है कि मेरा जो टारगेट है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है, मुझे इससे इन द मनी यानी कि और दूर की, यानी कि अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूँ तो 26,000 की कॉल सेल, 26,000 पे मुझे अगर कॉल सेल करनी है तो मुझे सेल करना पड़ेगा 25,800 की कॉल को सेल। और अगर मैं 26,000 की पुट यानी 26,000 से मैं बुलिश हूँ तो मुझे करना पड़ेगा 26,200 या 100 की कॉल को सेल। तब वो जो चार्ट है आपको एक्चुअल थोड़े से नज़र आएंगे। अभी देखिए ये डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ये है 26,100 200 का चार्ट, कितना स्मूथ चार्ट बन रहा है ये, बस ये यहाँ पे टच करेगा और ये कितना चला गया। अभी यहीं पे हम देख रहे थे ये 26,000 का चार्ट, यहाँ पर भी ये देखिए आया है यहाँ पे, लेकिन ये टच नहीं किया इस कैंडल ने, ये सबसे बड़ी कैंडल बनाई और यहाँ पे एंट्री बना के और निकल गया। हम बात कर रहे हैं टच की, कि टच हो जाए एटलीस्ट एक बार, क्योंकि कई बार ये आपको मतलब बेवकूफ़ बना देगा और ये टच करेगा फिर उसके बाद अंदर और भी चला जाएगा तो वो दिक्कत हो जाती है ना। अब 26,100 का चार्ट कहाँ है, 26,100 की भी तो मैंने लगाई थी। हेलो, हाँ जी, तो आप देखेंगे ये देखिए 26,100 में भी ये टच नहीं किया है ना। और मेरे हिसाब से तो ये कुछ अनसर्टेन टाइप का ये सिनेरियो बना, ये बहुत तेज़ी से ये 3 कैंडल गई हैं, इतना फास्ट भी नहीं जाता है, तो आपको घबराने या आपको ऐसा कुछ मिस हो गया करके चिंता करने की बात नहीं है। कई बार इस तरह के मौके आएंगे जहां आपको छोटी सी एक फ्रस्ट्रेशन होगी और इतना फास्ट भी मूवमेंट नहीं आता है। मार्केट आपको थोड़ा बहुत मौका देता है, 2 5 10 कैंडल यहाँ पे मूव करती है धीरे धीरे और मार्केट चलता है। अभी ये इस तरह से गिरना मतलब कोई बहुत बड़ा जो प्लेयर है वो यहाँ पर कुछ एकदम तैयारी बैठा होगा और उसने अपनी फुल क्वांटिटी को यहाँ पे इम्पोज कर दिया है, तो इस वजह से ये मूवमेंट आ गया है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मेरे से ये मिस हो गया, क्योंकि इंडेक्स का चार्ट बहुत प्यारा बन रहा था। आपको मैं इसी के साथ इंडेक्स का चार्ट भी अगर लगा के दिखाऊंगा ना, मैंने अभी आपको लगाया ही था, और इतना अच्छा उसने वो प्राइस एक्शन बना रहा था वो, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए, ये इसने मैं वेट कर रहा था कि ये क्रॉसओवर आएगा, मैं वेट कर रहा था कि जब भी ये क्रॉसओवर आए थोड़ा सा ऊपर ये निकल जाए, इसके अच्छे से निकलने दो, और फिर ये यहाँ पे ब्रेक करके और यहाँ तक आता तो मैं यहाँ पे एक प्राइस पर जा सकता था, बट उसने ये वो चांस मुझे नहीं दिया है ना। और ये 2 ही कैंडल में अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कि ये जो 2 कैंडल बनी ना, चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये जो 2 कैंडल बन गई, इन 2 कैंडलों में पूरा सिनेरियो उसने चेंज कर दिया और मार्केट एक सडन स्पाइक कर गया, बहुत तेज़ी से स्पाइक कर गया है ना। और देखिए इसमें रिकवरी भी जो है उतने ऊपर की तरफ तेज़ी से नहीं आई है और यहाँ पे उतना मूवमेंट नहीं आ रहा है। अब ये किस तरह से मूव करेगा, प्राइस इस लेवल से बहुत दूर है, तो मैं अब आपको सलाह नहीं दूंगा फ़िलहाल कि इसमें ट्रेड करने की। प्राइस जब भी हमें 200 के मूविंग एवरेज के नज़दीक मिलेगा और वो किस तरह का बिहेवियर करता है, हमें उस चीज़ को वेट करना है। तो क्या वेट करना है कि अभी इसमें कंडीशन किस किस तरह की हो सकती है, 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि प्राइस एक बार इस लेवल के आसपास आए, किस तरह से आएगा वो क्या होगा। तो इंडेक्स में मैंने जैसे ये आज के जो 2 हाई ब्रेक किए हैं मार्केट ने और उसी का ये सपोर्ट लेके ये चला गया ना, अभी प्राइस या तो यहीं से ये जो मूविंग एवरेज है 20 का, ये यहीं से ऊपर चला जाए और सीधा ही चला जाए, तो हम ये मान के चलेंगे हमारा यही ट्रेड था आज का और ये मिस हो गया। अगर अब मार्केट दोबारा आपको इस लेवल पे यानी कि 200 के मूविंग एवरेज पे प्राइस नहीं दे रहा है कहीं भी,
अभी दोबारा तुरंत में यहाँ नहीं आना चाहिए, मार्केट को सस्टेन करते हुए ये जो मूविंग एवरेज है ये इसके ऊपर निकल जाए, इस लेवल के ऊपर निकल जाए, और यहाँ कहीं आपको प्राइस वापस से मूविंग एवरेज के पास नज़दीक दिखाई दे और फिर कोई पैटर्न बनाए तो हम वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? 20 का मूविंग एवरेज पहले मैं ये हटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, जैसे हम बता रहे थे बिल्कुल उसी तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बताने की कोशिश की थी, मतलब कोशिश नहीं की थी, वैसे ही बताया था, हुआ भी लगभग वैसे ही, बट थोड़ा सा अनसर्टेन लगा मुझे, मतलब इतना फास्ट नहीं होना चाहिए था, तो ईजी एंट्री नहीं मिलती, तो मार्केट में ईजी मनी तो नहीं मिलेगा ना, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। किस तरह का वेट करेंगे? प्राइस को पहले यहाँ तक, ये धीरे 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 मेरा मतलब पैटर्न वही था कि ये क्रॉसओवर ऊपर की साइड हो जाए तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, जैसा कि हुआ भी वही, बुलिश होने का मौका ही नहीं दे पाया। ये देखो, ये बहुत बस हुआ ही था, बस एक कैंडल हुई थी और ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार ही बैठे थे, ऐसा लगता है लोग कि यहाँ पे मैंने देखा ये नीचे आई और कॉल ऑप्शन नीचे चली गई, तो मैं कॉल का चार्ट देखने लग गया। गलती शायद मेरे से यही हुई कि मैं कॉल का चार्ट देखने लग गया और मैं यहाँ पे ये देखने लगा कि अगर इसने एक कैंडल और मारा तो ये देखिए ये काइंड ऑफ एम पैटर्न बन रहा था। थोड़ा सा दिमाग तो गया मेरा उस पर, बट ज़्यादा नहीं। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर इस तरह से बहुत तेज़ी से गया। ठीक है, तो देखते हैं कि इस लेवल पे क्या रिएक्ट करता है मार्केट। इस लेवल पे सस्टेन करता है 26,050 के ऊपर। ये देखिए ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब ये हो गया मार्केट बुलिश। इट मीन्स अब हमें चार्ट कौन सा लगाना है? अब हमें चार्ट पुट का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट का चार्ट हमने लगा रखा है। ये देखिए कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, जितनी तेज़ी से ये ऊपर यहाँ गया था, नीचे आया था, उतनी तेज़ी से ये वापस से ऊपर जा रहा है। और क्या ये हमको दोबारा कोई मौका देगा? तो ये एक लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन आएगा, नहीं तो यहाँ तक चला जाएगा ये। ठीक है, तो हम ये लेवल पे एक डाल देते हैं कि मार्केट ये कहाँ तक जा रहा है। ये एक लेवल है, एक्चुअल में यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, तो ये हो सकता है या फिर वो लेवल ये हो सकता है। तो जोन ही बना देते हैं ना। ये देखिए तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो जोन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ गए, ये रेक्टेंगल गया, तो मैं बनाता हूँ एक जोन। और वो जोन क्या है? वो जोन ये है और ये है, ये एक जोन बना देते हैं साहब। इस जोन से किस तरह की रिकवरी आती है ये देखिए। मतलब मार्केट एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो बना दिया भाई। जिस तरीके से रिकवरी आई थी उसी तरीके से ये रिकवरी भी आ गई है यहाँ पर। तो मार्केट इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? मार्केट ये कह रहा है कि शायद आज वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। अगर संभावना हो, अगर किसी ने ये प्रॉफिट ले लिया है तो अब दोबारा ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। ये देखिए जितनी तेज़ी से ये ऊपर बाहर गया था उतनी तेज़ी से यही लेवल अंदर आ गया। अब वापस जाने का एक ही शर्त है कि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग नहीं देगा। ये देखिए कॉल ऑप्शन में इसके नीचे चला गया हुआ। बाबा रे, कॉल ऑप्शन देखूंगा तो क्या हो गया? कॉल ऑप्शन वापस से वहीं आ गया क्या? नहीं, कॉल ऑप्शन का तो एक भी चार्ट नहीं लगा, ये यहीं से फिर से सेल हो गई। ये कॉल ऑप्शन यार, ये यहाँ फिर से आ गया। क्लोज नीचे आ रहा है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है, ये फिर से पलट गया क्या? इट मीन्स मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये कैंडल ने दोनों के टच किया है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे तो ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 50 मिनट हुए अभी, फिर से मार्केट पलट गया। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अभी इस टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा।
सेकंड हाफ में ट्रेड को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसने किसी को भी नहीं छोड़ा होगा। आज जो लोग प्रॉफिट बना के इजी वे में निकल गए होंगे वो तो बच गए होंगे, जो वेट कर रहे होंगे वो नहीं बचे होंगे, मतलब उनका प्रॉफिट चला गया होगा। जिन लोगों ने बीच में एंट्री ली होगी वो लोग डेफिनेटली लॉस किए होंगे। यहाँ पे फिर से सेल दे दिया इसने यार, समझ में ही नहीं आ रहा। 125 से 152 और रोकने दो मार्केट को जरा। नहीं समझ में नहीं आ रहा है बाबू, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और देखते हैं कि वॉलेटिलिटी किस तरह की है। इस वॉलेटिलिटी में कहाँ ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा सा और समझ के वेट करके, ये नहीं होगा तो सेकंड हाफ में ट्रेड कर लेंगे आराम से। ठीक है, नहीं होगा तो कल करेंगे। अगर हम सोचते हैं कि ये ही वो पैटर्न था जहाँ पे हमको आज की ट्रेड मिलनी चाहिए थी, तो हम इसको आज का एक सिंगल ट्रेड मान के चलेंगे, चाहे ये कुछ भी होगा। तो अब ये आज का ये ट्रेड हम मान के चलेंगे, यहाँ हो गया। बाकी देखते हैं कि अगर कोई अच्छी जगह ट्रेड मिलेगा तो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।